हेलो बच्चों, विमा आप पढ़ रहे हैं। विमाओं के उपयोग, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो पहला उपयोग आपने पढ़ा, एक किसी भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। दूसरा उपयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। हम जानते हैं कि कोई भौतिक राशि में आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। जैसे मान लिया कोई भौतिक राशि x है, उसका प्रथम पद्धति में आंकिक मान n1 है और मात्रक u1 है। दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 है और मात्रक u2 है। तब x बराबर n1 u1 बराबर n2 u2, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। मान लिया भौतिक राशि के द्रव्यमान में विमा a, लंबाई में b तथा समय में c है, तब उस राशि का विमीय सूत्र m टू दी पावर a, n टू दी पावर b और t टू दी पावर c होगा। यदि प्रथम पद्धति में मूल मात्रक क्रमशः m1, l1 तथा t1 हो, तब x बराबर प्रथम पद्धति में n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इसी प्रकार यदि द्वितीय पद्धति में मूल मात्रक क्रमशः m2, l2 तथा t2 हो, तब x बराबर होगा द्वितीय पद्धति में n2 इंटू m2 टू दी पावर a, l2 टू दी पावर b और t2 पावर c, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। इसलिए समीकरण एक से n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c बराबर n2 इंटू m2 टू दी पावर a, l2 टू दी पावर b, t2 टू दी पावर c। इसलिए n2 बराबर हो जाएगा n1 इंटू m1 अपॉन m2 टू दी पावर a, l1 बटे l2 टू दी पावर b और t1 अपॉन t2 टू दी पावर c। ये सूत्र के द्वारा हम किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे इस पर आधारित एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 1, जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। इसे न्यूटन प्रति मीटर में व्यक्त कीजिए। तो आप जानते हैं पृष्ठ तनाव की विमा। पृष्ठ तनाव की विमा होती है mt-2। mt-2 हम जानते हैं कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने के लिए सूत्र होता है n2 बराबर n1 इंटू m1 अपॉन m2 टू दी पावर a, l1 अपॉन l2 टू दी पावर b, t1 अपॉन t2 टू दी पावर c। आप देख रहे हैं पृष्ठ तनाव की विमा क्या है, mt-2। तो इससे अगर हम तुलना करें तो a की वैल्यू, a का मान कितना है, m की पावर यहाँ पर है 1, वहाँ पर m की पावर कितनी है 1, तो a बराबर 1। यहाँ l की पावर b है और यहाँ l नहीं है, इट मीन्स l की पावर क्या है, 0।
इसलिए b बराबर हो गया 0। यहाँ T1/T2 टू दी पावर c, यानी t की पावर c है यहाँ, और यहाँ t की पावर कितनी है -2, इसलिए c बराबर हो गया यहाँ -2। n1 की वैल्यू कितनी है 72। n1 प्रश्न में दिया हुआ है 72, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे आप। n2 बराबर n1 की जगह 72, 72 1/m2। तो पहला मान जो दिया हुआ है प्रश्न में वो किस में है, डाइन पर सेंटीमीटर, यानी सीजीएस सिस्टम है। ये क्या है, सीजीएस सिस्टम, इसलिए ऊपर के मात्रक सभी सीजीएस में होंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, ग्राम। और पूछा गया है न्यूटन पर मीटर, यानी एमकेएस सिस्टम। ये क्या है, एमकेएस सिस्टम। नीचे का मात्रक एमकेएस में रहेगा, ये होगा किलोग्राम। टू दी पावर इसकी हो गई ये 1। अब L1 का ऊपर के मात्रक सब सीजीएस सिस्टम में होंगे, तो ये हो गया सेंटीमीटर बटे, नीचे पूछा गया है एमकेएस में, तो ये मीटर हो गया, इसकी पावर हो गई 0। और समय का मात्रक दोनों में ही सेकंड होता है, एमकेएस सिस्टम में भी और सीजीएस सिस्टम में भी। ये हो गई -2। ये 72, ये ग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम पावर 1। किसी के ऊपर 0 की पावर हो तो उसका मान होता है 1। इसका मान हो गया 1, और सेकंड से सेकंड कट गया, और इसका भी मान हो गया 1। एक का कितने ही बार गुणा करें, एक ही आना है, ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये हो गया 72 इंटू 1/1000। ये आ जाएगा 72। ये 3 जीरो हैं, ऊपर जाएंगी तो 10 की घात -3, तो 72 इंटू 10 की घात -3। n2 बराबर या 0.072 n2 बराबर। इस प्रकार पृष्ठ तनाव T का मान ये आ जाएगा 0.072 न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव अतः जल का पृष्ठ तनाव बराबर 0.072 न्यूटन प्रति मीटर। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। तो आप जानते हैं कि न्यूटन बल का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, और ये कौन से सिस्टम में होता है, एमकेएस सिस्टम में होता है। डाइन बल का मात्रक सीजीएस सिस्टम में होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और न्यूटन एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। और ये किसका मात्रक है, बल का मात्रक। तो इसलिए सबसे पहले बल की विमा लिखेंगे। बल की विमा होती है mL/T-2, mL/T-2। हम जानते हैं कि
एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने के लिए सूत्र होता है n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 टू दी पावर a l1 अपॉन l2 टू दी पावर b t1 अपॉन t2 टू दी पावर c। अगर हम इसमें देखें तो n1 की प्रश्न में वैल्यू दी हुई है n1 बराबर 1 न्यूटन। n1 की वैल्यू कितनी है 1। अब विमाओं की तुलना करें तो विमाओं की तुलना करें तब यहाँ m की पावर क्या है a, यहाँ m की पावर 1 है तो a बराबर 1। यहाँ l की पावर b है, यहाँ l की पावर 1 है तो b बराबर 1 और t की पावर यहाँ c है, यहाँ -2 है तो c बराबर -2। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इन मानों को समीकरण 1 में रख दें तो n2 बराबर 1। अब प्रथम पद्धति में मात्रक दिया हुआ है न्यूटन। प्रथम पद्धति मात्रक न्यूटन यानी m के सिस्टम में, इसलिए m1 l1 t1 सभी मात्रक m के सिस्टम में आएंगे। और पूछा गया है डाइन में यानी CGS सिस्टम में, तो नीचे के मात्रक CGS सिस्टम में आएंगे द्वितीय पद्धति के। तो ऊपर हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, नीचे हो गया ग्राम, पावर 1, ऊपर मात्रक मीटर, नीचे मात्रक सेंटीमीटर CGS सिस्टम में। इसकी पावर भी 1 और समय का मात्रक दोनों ही पद्धतियों में सेकंड होता है तो ये पावर हो गई -2। अब जो बड़ा मात्रक है उसको छोटे मात्रक में चेंज कर देंगे तो ये किलोग्राम है। इसके 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम बटे ग्राम, ये हो गया। पावर 1 है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड कट गया ये तो यहाँ 1 ही रह गया और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए, ग्राम से ग्राम कट गए तो क्या बचा 1 × 1000 × 100 n2 बराबर n2 बराबर ये कितना है 3 0 और 2 5 तो ये हो गया 1 × 10⁵ n2 बराबर। इसलिए 1 न्यूटन बराबर 1 × 10⁵ डाइन। इस प्रकार एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज किया जा सकता है।